हेलो एवरीवन, लीगल विंग्स एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। चलिए साथ में बैठ के बायो के कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग क्यों ना की जाए, क्योंकि आपका एपीयू का एग्ज़ाम तो वैसे भी अब नज़दीक आ ही चुका है, तो उसमें आपका साइंस आना ही आना है। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके अपकमिंग जुडिशरी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको जानकारी हम दे देते हैं कि यूपी एंड बिहार जो अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है उसके जीके वाले पेपर से रिलेटेड हमारे बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं 1 अगस्त से। और आप जानते हैं जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको टाइम चाहिए होता है। वैकेंसी आएगी, फिर आप बैचेस को ज्वाइन करेंगे, तो सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इको एंड करंट अफेयर्स एज वेल, इनको पढ़ना ही बहुत बड़ा टास्क होता है। और उस समय सब कुछ स्पीड अप रहेगा तो आपके लिए ही दिक्कत होगी। तो क्यों ना टाइमली बैचेस को ज्वाइन किया जाए और साथ में उन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं और एमसीक्यू सॉल्विंग करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ ज़ूलॉजी डील्स विद लिविंग और एनिमल्स ओनली, लिविंग प्लांट्स ओनली, बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स, और या फिर बोथ लिविंग एंड डेड प्लांट्स। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स। यहाँ पे एक चीज़ और जान लेते हैं कि ज़ूलॉजी के फादर किसे बोला जाता है। तो फादर ऑफ ज़ूलॉजी कहे जाते हैं एरिस्टोटल। ठीक, आपके लिए इम्पॉर्टेंट पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ फ्लावर इज़ नोन एज, फूलों के बारे में पढ़ने को क्या कहते हैं? फेरेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रिस्टोलॉजी, और या फिर पैलिनोलॉजी। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंथोलॉजी से क्वेश्चन आएगा। फेरेनोलॉजी होता है आपका ह्यूमन स्कल के बारे में पढ़ाई करना। नेक्स्ट, एग्रिस्टोलॉजी आपका होता है ग्रास और या फिर एग्रीकल्चर की पढ़ाई करना। पैलिनोलॉजी होता है आपका पोलन ग्रेन्स और या फिर अदर तरीके के जो ग्रेन्स होते हैं उनके बारे में, स्पोर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज़ नोन एज, इंसेक्ट के बारे में पढ़ने को क्या बोला जाता है? इथियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पेरिस्टोलॉजी या मैलेकोलॉजी। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा एंटोमोलॉजी। बाकी ऑप्शंस करते हैं फिर। इथियोलॉजी होता है आपका फिशेस से रिलेटेड पढ़ाई। नेक्स्ट है आपका पेरिस्टोलॉजी, वहाँ पे पैरासाइट्स ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। फिर मैलेकोलॉजी एक तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम मोलस्कस बोलते हैं, उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाई करना उसे मैलेकोलॉजी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर पैलियोबॉटनी क्या चीज़ पढ़ा जाता है इसमें? ऑप्शंस हैं फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स, एल्गी, फंगी या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि पैलियोबॉटनी में पढ़ा जाता है आइडेंटिफिकेशन एंड रिकवरी ऑफ, किस चीज़ की रिकवरी? प्लांट रिमेन्स की। ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिए कि जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि प्रोफेसर बीरबल साहनी, इन्हें फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ नोन एज, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर या फिर फ्लोरिकल्चर। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। अदर ऑप्शंस देखते हैं कि वो क्या चीज़ हैं। एपीकल्चर होता है आपका हनी बीज के बारे में पढ़ाई करना। हॉर्टिकल्चर होता है फूड्स, फ्रूट्स जो कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए होते हैं उनके बारे में स्टडी करना। देन फ्लोरिकल्चर होता है फ्लावर्स फॉर द डेकोरेटिव पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्सिकोग्राफी ये किस चीज़ से रिलेटेड है? लेक्सिको मतलब होता है कंपाइलेशन ऑफ द वर्ड्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा
कंपाइलेशन ऑफ द डिक्शनरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वर्मी कल्चर। पहला ऑप्शन है साइंस ऑफ रेजिंग वर्म्स, नेक्स्ट है साइंस ऑफ स्टडिंग एनिमल्स, फिर है साइंस ऑफ स्टडिंग फिशेस, और लास्ट है द साइंस ऑफ किलिंग वर्म्स। जूम आउट करते हैं ताकि आप ऑप्शंस को देख सकें, और यहाँ पे सही आंसर है ए, साइंस ऑफ रेजिंग वर्म्स। पॉइंट याद रखिएगा कि ये स्पेशली अर्थ वर्म के रिलेटेड होता है, और ऐसी छोटी छोटी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आप बैचेस का फ़ायदा ले सकते हैं कि क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया और एक्स्ट्रा जानकारी भी मिल गई। स्टडी ऑफ जेरेंटोलॉजी, अगला क्वेश्चन, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? चाइल्ड इन्फेंट से, फीमेल से, डिजीज़ ऑफ स्किन से, और या फिर ओल्ड एज से। जेरेंटोलॉजी रिलेटेड है आपका ओल्ड एज से, और इसे साइंस ऑफ एजिंग भी बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेनेटिक्स डील्स विद, इस साइंस में क्या पढ़ते हैं? साइंस ऑफ जेनेटिक्स में मेंडल लॉज के बारे में, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में, डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में, और या फिर हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में। तो यहाँ पे पढ़ा जाता है हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द ऑड वन आउट। ये छोटे छोटे इंडिकेशन हम आपको क्लास में देंगे कि क्वेश्चन में आप जो चीज़ छोड़ देते हैं जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ये तैयारी के लिए आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस हैं फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी या फिर बैक्टीरियोलॉजी। तो सही आंसर हो जाएगा साइकोलॉजी, क्योंकि ये एक मेंटल स्टेट है और बाकी आपका बॉडी से रिलेटेड होता है, फिजिकल स्टेट। फिर आता है आपका 2 तरीके के वन लाइनर्स दिए हैं जिसमें ऑप्शंस नहीं हैं। ये होता है तरीका कि नेगेटिव मार्किंग को किस तरीके से कवर अप करते हैं, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस देख लेते हैं तो तुक्का लग जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस होते हुए आंसर देना पड़ेगा। हाइड्रोफोनिक्स प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर विदाउट दी सॉइल, मतलब ऐसे प्लांट्स जो कि पानी में उगते हैं, वहाँ का न्यूट्रिशन लेते हैं पानी से, लेकिन इनके लिए सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है, मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ लिथोट्रिप्सी। ये एक ऐसा साइंस है जहाँ पे किडनी स्टोन, इसके ब्रेकेज के लिए प्रोसीजर किया जाता है, किडनी स्टोन ब्रेकेज के लिए, बाय यूजिंग दी रे टेक्निक। नेक्स्ट है क्वेश्चन द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये आपका ट्रिक आपको क्लास में सिखाएंगे कि क्वेश्चन में क्या चीज़ को पकड़ लेना है कि अपने आप आंसर मिल जाए। ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, किस किस में कन्वर्जन हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और फिर जाके रिलीज होती है एनर्जी। तो ये आपका कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर एनएरोबिक होता तो यहाँ पे नॉट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती, ऑक्सीजन नहीं है। अगले पे चलते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ प्लांट रिसीव स्टिमुलस, बाहरी एक्शंस को लेती है कि अब फ्लावरिंग कर देनी चाहिए, फ्लावर्स आ जाने चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लीफ। ये लेती है बाहर से सारे एक्शंस और सारे नॉलेज के बारे में। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट ड्वार्फ राइस वेराइटी। चावल के जो छोटे छोटे पिगमेंट्स होते जो वैरायटीज़ आने लगी थी मार्केट में भारत में, तो सबसे पहला राइस मार्केट में कब आया था? जो छोटा ड्वार्फ राइस था जो इंडिया में डेवलप किया गया था। ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? और ऐसे क्वेश्चन यूपी वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है। नाम है जया। ये यूपी में पूछा भी गया है प्रीवियसली, अगर उठा के देखें पेपर। फिर आ गए आपके सामने कुछ वन लाइनर तरीके। ग्रीन रिवोल्यूशन होता है आपका फूड से रिलेटेड, फूड ग्रेन से रिलेटेड। वाइट रिवोल्यूशन होता है मिल्क एंड प्रोडक्ट्स से रिलेटेड। येलो रिवोल्यूशन होता है आपका
ऑयल सीड से रिलेटेड, और ब्लू रिवोल्यूशन होता है आपका फिशेस एंड एक्वाकल्चर से रिलेटेड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा नेचर में मिलती है, ग्लूकोज, सेल्यूलोज, फ्रक्टोज या फिर सुक्रोज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज, क्योंकि यही यूज़ किया जाता है प्लांट के जो सेल होते हैं उनके फॉर्मेशन में। ये ना हुआ तो प्लांट फॉर्मेशन कैसे होगा। अगला क्वेश्चन है, एज ऑफ ट्री, पेड़ कितना पुराना है कैसे डिसाइड करते हैं, बाय इट्स वेट, बाय इट्स हाइट, द नंबर ऑफ एनुलर रिंग्स या फिर लेंथ ऑफ रूट। तो यहाँ पे आंसर है आपका द नंबर ऑफ इट्स एनुलर रिंग्स। जो जाइलम टिश्यू में रिंग्स होती हैं उनको कैलकुलेट करते हैं और इस प्रोसीजर को कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो ये थे आपके सामने बायो से रिलेटेड कुछ MCQs। अगर अच्छा लगा हो तो दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना हो और सब्जेक्ट के बारे में जानकारी जहाँ पे आपको नोट्स तक भी दिए जा रहे हैं, कुछ भी काम नहीं करना, समझो, रटो और एग्ज़ाम में जाके पास हो जाओ। थैंक यू एवरीवन।